यह कहानी उस समय की है जब मेरे शादी का 2 साल हो गए थे। शादी के समय ही मैं अपने साली को देखा था। वो बहुत सुंदर थी और उसे देखकर मेरा मन कर रहा था, यार साली के साथ ही मेरा शादी होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। और मैं अंदर ही अंदर कोस रहा था अपनी किस्मत पर। ऊपर वाले ने क्या किस्मत बनाया होगा उसका, जो मेरे साली का जोड़ी होगा। और फिर मैंने अपने मन में ठान लिया कि यह सुंदर खूबसूरत खिलौने से पहले मैं ही खेलूँगा और इस खिलौने को अपना रंग से रंग दूँगा। और मैं होली महीना का इंतज़ार कर रहा था और मेरे सोचते सोचते होली का महीना आ ही गया। और एक दिन सुबह सुबह साली जी का फ़ोन आया। वह बोली, जीजा जी मैं एन बोल रही हूँ, इस बार होली में आप आ रहे हैं ना। साली का यह बात सुनकर मेरा मन एकदम बौखला सा गया और ऐसा लग रहा था कि अपना हाथ बढ़ाऊं और उसे पकड़ लूं, पर मैं अपने भावनाओं को दबाते हुए कहा, साली जी इस बार भी मैं होली में नहीं आ पाऊंगा। और साली जी ने कहा, क्यों जीजा जी? और मैंने बोला, होली में आएंगे, मेरा कीमती समय बर्बाद होगा, पर हमको क्या मिलेगा। और साली बोली, जीजा जी आप आइए तो सही, आप जिस रंग से रंगना चाहेंगे मैं उस रंग से रंग दूंगा। और मैंने कहा, मैं यह सब रंग से रंगना नहीं चाहता, मैं वो वाली रंग से रंगना चाहता हूँ। और साली बोली, जीजा जी आप बेईमान हो, इस पर तो अधिकार सिर्फ उसका है। और बोली, ठीक है आप आइए, वो रंग से रंगने का दम आप में है या मेरे में होगा। और मैंने बोला, साले जी आपने दम की बात की है, मैं होली में ज़रूर आऊँगा और आपको वो रंग से ज़रूर रंगूंगा। और साली बोली, बस हम यही तो चाह रहे थे जीजा जी, ज़रूर आइएगा, नमस्ते कहकर फ़ोन काट दी। और मैं मन ही मन खुश था और बोले, साली जी मैं इसी शुभ अवसर का तो इंतजार कर रहे थे। यूँ तो होली के रंगों में एक अलग तरह की उमंग होती है, लेकिन अगर बात साली के साथ होली खेलने की हो तो जज्बात तो हिलोर मारेंगे ही। शादी के बाद की वह मेरी पहली होली थी, तो सोचा चलो अब की साली साहिबा के साथ ही दो दो हाथ कर लिए जाए। कहते हैं कि ससुराल तो बंदर भी शीशा देख कर जाता है, सो बन ठन कर हम भी होली से एक दिन पहले जा पहुँचे। ससुराल घर में घुसते ही तमाम अरमान मचलने लगे, लेकिन जैसे ही घर में घुसे, पड़ोस में खड़ी एक लड़की ने हमें देखकर कहा, ओहो तो ये है नवादा वाले जीजा जी, ऐसे तो यहाँ भी मिल जाते। बुरा तो बहुत लगा भाई, पर उसकी बात को हमने कुछ यूँ नज़रअंदाज कर दिया मानो वह विपक्ष हो और हम केंद्रीय मंत्री। घर में घुसते ही भौ भौ की आवाज़ आई। लगा कि स्वागत करने का यह कौन सा तरीका है, लेकिन अगले ही पल पता चला कि वह हमारी साली साहिबा का प्यारा सा कुत्ता है जिसका नाम मोनू है। पर यह पता नहीं चला कि वह हमें इतने ध्यान से क्यों देख रहा था। वैसे तो ससुराल के सभी सदस्यों को हमारे आने की खुशी थी, लेकिन दो चीज़ें सबसे ज़्यादा चमक रही थी, साली साहिबा का चांद सा चेहरा और ससुर साहब की गंजी चांद। खैर साहब, थोड़ी देर में साली साहिबा नाश्ता लेकर आ गई। बोली, जीजा जी लड्डू है, खाकर देखिए, मज़ा ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। मोनू अब धीरे धीरे पहचान गया था, पर देख ध्यान से रहा था। हमारे दांत में कीड़ा है, एक लड्डू तो वहीं खा गया। ऐसे में बड़ी सफाई से हमने एक और लड्डू सरका लिया। 15 मिनट तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों साली जी का चांद सा चेहरा हमें कुछ धुंधला सा नज़र आने लगा। हमारी हालत खराब। पूर्णिमा के इस चांद को अचानक ग्रहण कैसे लग गया? कुछ ही सेकंड में हम समझ गए कि लड्डू भांग के थे, जो धीरे धीरे
अपना असर दिखा रहे थे। मोनू अब भी हमें ही देख रहा था। शायद यह भांग की यही असर था कि उस रात हमने खाना भी खूब हपक हपक के खाया। इसे भांग का नशा कहिए या साली के हुस्न का जलवा या फिर अपने शैतान दिमाग की खुरापात। रात भर हमने साली साहिबा को रंगने की ऐसी टाइट प्लानिंग की कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को भी शर्म आ जाए। पूरी प्लानिंग के दौरान जो एहसास हुआ उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। जिसकी एक अदद साली हो। रात भर मोनू हमारी चारपाई के इर्द गिर्द ही रहा। पता नहीं वह भी किस प्लानिंग में बिजी था। सुबह सवेरे अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हम लपक कर उठे और दरवाज़ा खोला, देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सोचा थोड़ा बाहर निकल कर जायज़ा लिया जाए, पर यह क्या, जैसे ही बाहर आए ऊपर से अचानक रंगों की 3-4 बाल्टियां हमारे ऊपर गिरा दी गई। ऊपर देखा तो छत पर साली साहिबा अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी और हंस रही थी। मोनू बराबर में खड़ा था। वक्त सुबह का था, सो कौन जाने इस धमा चौकड़ी में उस कमबख्त कुत्ते ने भी अपना काम निपटा दिया। खैर साहब, हमारी प्लानिंग पर तो पानी फिर गया, लेकिन सफल हो गई साली की प्लानिंग और उस कमबख्त कुत्ते की भी। मैं चला था जिसे रंगने रंग से, वही मुझे रंग दी अपने संग से, क्योंकि उसका वह घर था, मुझे उस घर का रास्ता नहीं पता था। चलिए कोई बात नहीं, इस होली में भांग के लड्डू का तो मज़ा आया। अगले वर्ष होली में फिर देखेंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।